23 तारीख तक की इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस आमजन में पहली बार मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का जो है 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इसको लेकर के लगातार रजिस्ट्रेशन का दौर जारी है और जो भी पदाधिकारी हैं उनका कहना स्पष्ट है कि हम लोग समय समय पर जो है इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो निसहाय हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, वो उनके लिए जो है इस तरह का कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस बैनर तले कार्य करने वाले कई सारे पदाधिकारी। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मारवाड़ी युवा मंच एक अपने आप में स्वयंसेवी संस्था है और हम लोग समय समय पर समाज के जरूरतमंद के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हमारा कार्यक्रम निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर है। कहने को तो निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर है, लेकिन इसमें हम उन बेसहाराओं को आगे जीने का रास्ता देते हैं जिनका कि हाथ कटा हुआ है, जिनका कि पैर कटा हुआ है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू ढंग से जी सकें। ये हमारा कैंप 24 तारीख और 25 तारीख को झंझारपुर स्टेशन में है, आरएस में, आदित्य विजन से पश्चिम। 23 तारीख तक की इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस आम जनता को सभी को चाहूँगा, सबों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं यहाँ आवें और हमारी सुविधा का लाभ लें। ये सारा कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। युवा मंच का है सपना विकलांग विहीन समाज हो अपना। इसी नारे को तहत मैं आप लोगों से पुनः फिर से आग्रह करूँगा कि जो कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हों, जो हमारे दिव्यांग भाई हों, वहाँ जरूर से आवें, इस सुविधा का लाभ लें। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार चौधरी। और भी कई सारे लोग हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में ऐसे लोग जिनका हाथ या पैर कटा हुआ है उनको हम लोग कृत्रिम हाथ पैर लगवाएंगे, जिससे उनको उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ उनकी कम हो। कठिनाइयाँ तो पूरी नहीं की जा सकती हैं, बट हम लोगों का प्रयास है कि उनकी कठिनाइयाँ कुछ कम हो। इसी मद्देनजर झंझारपुर में पहली बार शिविर लगने जा रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को लगभग 10 दिन से रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। लगभग अभी तक 50 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भी जो लोग जहाँ तक ये हम लोगों का संवाद पहुँच पाए, सबों से यही आग्रह है कि 23 अगस्त तक हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है। आप हम लोगों से संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और कैंप में आकर के इस सुविधा का लाभ। अच्छा, अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 50 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें कुछ हाथ के मरीज हैं जिनका हाथ कटा हुआ है। हाथ में जिनका कोहनी से कम कटा हुआ है उन्हीं को हम लोग सुविधा दे पा रहे हैं। जिनका कोहनी से ज़्यादा कटा हुआ है उनको हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताए, पोलियो के लिए, पोलियो ग्रसित के लिए क्या है? जो ऐसे पोलियो ग्रसित मरीज जिनका पैर है बट वो काम नहीं कर रहा है, उनके लिए कैलिपर की सुविधा होती है। कैलिपर उनके पैर में बांध दिया जाता है, जिससे उनको सपोर्ट मिलता है चलने में, और बैसाखी साथ में दी जाती है। तो बैसाखी के सहारे अपने पैर पे वो थोड़ा सा दबाव देके चल पाएँ। तो उसमें जो हर मरीज तो शायद नहीं सफल हो पाएंगे, लेकिन जो होंगे जिनका जो उसको लगवा पाएंगे वो लगाएंगे। वो हमारी जो डॉक्टर की टीम रहेगी उनके जांच के उपरांत ही मतलब इस तरह का निर्णय पर ये निर्भर करेगा। क्या नाम परिचय हुआ आपको? हमारा नाम निखिल टिब्रेवाल हुआ। धन्यवाद। बताइए आप क्या है संस्था की? संस्था में सचिव हैं, ठीक है, और इस साल पहली बार ही ये सचिव बने हैं। पहली बार ही इस तरह का कैंप भी लग रहा है। इस तरह का और बहुत बड़ा, और कहा जाए तो बहुत पुण्य का काम एक तरह से कहा जाए तो हम लोग ये लगता है ऐसा कि कर रहे हैं। और जैसे लोग आते हैं, फोटो भेजते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो देख के बड़ा ही मतलब कि ये लगता है, खुशी होती है। और एक मतलब ये होता है कि भाई देखिए इन लोग के, चलो किसी तो काम आए, ये संस्था किसी के तो काम आए। शुरू से ही हमारी संस्था का काम है कि भाई जिनका कोई नहीं सहारा है, जिनको मदद चाहिए, उनको हम लोग मदद करें और अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। तो एक तरह से ये काम बहुत बड़ा है और हम लोग चाह रहे हैं कि काम बेहतर तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। कौन कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, हमारे अभी तक बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग भी आने की सूची में हैं, और कुछ हमारे गणमान्य लोग भी हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। तो सूची जैसे ही फाइनल होती है वो सूची भी सार्वजनिक की जाएगी, ठीक है। फिलहाल है कि हाँ, अच्छे से अच्छे लोग आने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हेलो सर, ये मैं अभिषेक कुमार केजरीवाल, मैं झंझारपुर शाखा का मेंबर।
और ये कार्यक्रम जो है एक बहुत ही बड़ा स्केल पर झंझारपुर में होने जा रहा है। अभी तक लगभग 55 से 60 मरीजों का नाम मेरे पास आ चुका हो। मेरा ही नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो मेरे पास कॉल आता है और सबकी फ़ोटो आ रही है और फ़ोटो भी मैं सबका सब लगा रहा हूँ। और कल शाम तक हमारे पास डॉक्टर हो सकता है आ भी जाएँ, तो उनको मैं दिखा कर जो भी फाइनल होगा सबको मैं जो मरीज़ ठीक होने वाले होंगे हम कोशिश करेंगे फ़ोन से फ़ोन जो भी मरीज़ ठीक होने वाले हैं उनको ठीक किया जाएगा, क्लिपर लगाया जाएगा। जो मरीज़ को क्लिपर लगाने में दिक्कत आएगी उसको बैसाखी दी जाएगी, जिससे वो बैसाखी के सहारे चल सकें। और मोस्टली इसमें यही है कि पाँव से जो भी रिलेटेड है उनको हम लोग किसी तरह भी चला के ही भेजेंगे, चाहे बैसाखी के सहारे हो चाहे क्लिपर लगा के हो। और हाथ वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हाथ कोहनी से ऊपर है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो चीज़ वो मूवेबल वहाँ नहीं हो पाता है। तो कोहनी जिसका मुड़ता होगा तो उसके नीचे में जिसका होगा उसको हाथ वो लगा के देंगे, उससे ऊपर वाले में से नीचे करने का मतलब है उनको हाथ लगा के देंगे। उसको मूवेबल है वो अपने सपोर्ट से काम कर सकता है। इससे कोहनी से ऊपर वाले में मूवेबल वाला नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश जैसे पेशेंट जैसा राजी होगा उसे किया जाएगा। डॉक्टर की टीम भी आ रही है, डॉक्टर टीम देखेगी, वो समझ में उनको आएगा कि नहीं उनको बन जाएगा तो बनाया जाएगा। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है बहुत कम, मतलब खासतौर से रूरल एरिया में या बड़े शहरों में देखने को मिलता है, या बड़े हॉस्पिटलों में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है। आप लोगों के दिमाग में कैसे इस तरह का ख्याल नहीं, आता है? हमारी शाखा हम नहीं माने, हम कहेंगे हमारी जो युवा मंच है राष्ट्र लेवल पर है, और वो वहाँ जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, जो हमारे ऊपर के लोग हैं बैठे हुए हैं, वो हम लोग माने समाज के लिए काम करते हैं। जहाँ भी समाज में जो चीज़ की कमी है उसको परिपूर्ण करते हैं, चाहे वो रक्तदान सेवा हो, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे वो ये इस तरह का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हो, जो बिहार अपने बिहार में भी है, अपने बिहार में भी है, अपने मधुबनी में भी है। सरकारी स्तर पर क्या था, वो धीरे काम होता है। हम लोग अपने ढंग से काम करते हैं तो क्या ढंग से वो भी निःशुल्क हमारे बहुत से राष्ट्रीय प्रकल्प हैं। उस राष्ट्रीय प्रकल्प में हमारा एक प्रकल्प कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण अभी ठंडा पानी का हम लोग अभी धारा भी लगाए हैं 2 जगह। एक हमारी डॉक्टर दुर्गा मंदिर में चल रही है, एक बासठ मंदिर में चल रही है। तो एक ICMP हमने लगाया, 4 दिन की बस सेवा मंगाई थी। मैंने कोशिश करते हैं कि जो समाज के लिए जरूरी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कैंप में डॉक्टर लाल पेथुक का भी एक कैंप लगा रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे जो भी मरीज आएंगे उसके लिए निःशुल्क जो है ब्लड जांच की व्यवस्था करा है। तो वो जांच 24 या 25 को एक दिन लगाएंगे हम लोग, और वो ये सुविधा हम अपने मरीजों के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जो कार्य होता है, कई सारे लोग अपना पब्लिसिटी के लिए करते हैं, कई सारे लोग जो है पॉलिटिक्स में एडवांटेज के लिए करते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना, स्पष्ट कहना है कि इन लोगों का जो समाज है, मारवाड़ी युवा मंच के जो राष्ट्रीय बैनर तले जो कार्यक्रम होता है, वो समय समय पर समय और हालात के मुताबिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका लाभ जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी असहाय हैं, जिसके पास पैसे नहीं है या जिसके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों को जो है इन लोगों के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि लगातार बहुत कम समय में मारवाड़ी युवा मंच जो है बहुत राष्ट्रीय फलक पर निखर कर आया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है और जितना बेहतरीन ये कार्यक्रम है, निःशुल्क, यानी हाथ पाँव आप समझ सकते हैं, जो अमूमन देखा जाता था गाँव घर में कि जिसके पास पैसे नहीं है, अब उसका जो है 20 साल से या 25 साल से किसी को हाथ नहीं है तो किसी को पाँव नहीं है, किसी के पास बैसाखी खरीदने का पैसा नहीं है। अब वैसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और ये जो 24 और 25 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें डॉक्टर की टीम द्वारा जब जांच की जाएगी, जांच के उपरांत जो है उसको ये लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कार्य है बहुत ही अच्छा है, दिल से सैल्यूट करना चाहिए। और आप लोग से कहना चाहूँगा जो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम आवाम खासतौर से जो जिनके पास हाथ या पाँव नहीं है उन परिजन तक ये मैसेज है, और वो लोग भी आकर के रजिस्ट्रेशन करवाने का 23 यानी कल लास्ट दिन है। तो कम से कम बहुत कम समय बचा है, और बहुत कम समय में विदिन 24 आवर के अंदर जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि इसका लाभ ले सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहे पोल खोल बिहार में। उद्देश कुमार, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।